फिल्म एक डरावनी एंटीक शॉप से शुरू होती है जहां पेटी शेलबर्न नाम का एक डरा हुआ आदमी ड्रम बजाने वाली बंदर की गुड़िया के साथ प्रवेश करता है। उसके कपड़ों पर खून लगा है, लेकिन जब दुकानदार इसके बारे में पूछता है तो पेटी दावा करता है कि यह उसका खून नहीं है। वह कहता है कि वह बंदर की गुड़िया लौटाने आया है, लेकिन दुकानदार एक साइन दिखाता है जिस पर लिखा है कि बच्चों के खिलौने वापस नहीं किए जा सकते। पेटी समझाता है कि यह कोई खिलौना नहीं है, और जब यह अपना ड्रम बजाता है तो कुछ भयानक होता है। और फिर अचानक बंदर सक्रिय हो जाता है और अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। यह जल्द ही बंद हो जाता है और कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर पास में मौजूद एक चूहा एक तार को काटता है। बंदूक चलती है और दुकानदार को घायल कर देती है। फिर हारपून वापस आ जाता है और उसकी आंतें भयानक तरीके से बाहर निकल जाती हैं। फिर डरा हुआ पेटी एक फ्लेम थ्रोवर पकड़ता है और शापित गुड़िया को जलाने की पूरी कोशिश करता है। अगले दृश्य में हम जुड़वां भाइयों बिल और हेल से मिलते हैं, जिनके बीच स्पष्ट रूप से अच्छे संबंध नहीं हैं। हेल बताता है कि बिल 3 मिनट से बड़ा भाई है, इसलिए वह हर मौके पर उसे लगातार नीचा दिखाता है और धमकाता है। वे अपनी अकेली मां लोइस के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बहुत समय पहले किसी अज्ञात कारण से छोड़ दिया था। एक दिन लड़के अपने पिता की चीजों को खंगालना शुरू करते हैं और हम पीटी की वर्दी देखते हैं, जिसका अर्थ है कि वह उनका पिता है। उन्हें एक रहस्यमयी बक्सा भी मिलता है जिसमें वही शापित बंदर की गुड़िया है। हेल ने एक नोट देखा जिसमें उन्हें चाबी चालू करने और देखने के लिए निर्देश दिया गया था कि क्या होता है, इसलिए बिल ने चाबी चालू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इससे बंदर डरावने ढंग से मुस्कुराता है और ड्रमस्टिक उठाता है, लेकिन यह ड्रम पर नहीं लगता। अगले दिन मां उन्हें एक नैनी के साथ एक रेस्तरां में खाने के लिए भेजती है, क्योंकि उस रात उसकी डेट है। लेकिन हेल ने देखा कि खौफनाक बंदर पहले से ही कार की पिछली सीट पर बैठा है। तीनों जल्द ही एक हिबाची रेस्तरां में पहुंचते हैं, जहां शेफ उनके सामने ही खाना बनाना शुरू कर देता है, जिससे लड़के उत्साहित हो जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि बंदर पिछली सीट से आगे की सीट पर चला गया है। आश्चर्यजनक रूप से यह सक्रिय हो जाता है और अचानक रुकने से पहले अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है। इस बीच रेस्तरां के अंदर रसोइया अपना चाकू घुमा रहा है, लेकिन वह गलती से एनी पर वार कर देता है। उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे सभी भयभीत हो जाते हैं। फिर दृश्य नैनी के अंतिम संस्कार में बदल जाता है और वयस्क हेल बताता है कि इस घटना ने उसे और उसके भाई को और भी दूर कर दिया। बाद में उनकी मां उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यह जीवन है और किसी भी क्षण सब कुछ नरक में जा सकता है। जल्दी या बाद में सभी की मृत्यु होगी। मूड को ठीक करने के लिए तीनों घर लौटते हैं और नाचना शुरू करते हैं। हेल फिर बताता है कि त्रासदी के बावजूद यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। कुछ दिनों बाद हेल कक्षा में था जब उसने अप्रत्याशित रूप से अपने बैग में बंदर को देखा। उसके सहपाठियों ने भी इसे देखा और शिक्षक से शिकायत की कि हेल अपने बंदर के साथ शरारती हरकतें कर रहा है। बाद में जिम क्लास के दौरान बिल के नेतृत्व में बदमाशों का एक समूह हेल पर केले फेंकना शुरू कर देता है और उसका उपहास करता है। हालांकि जब गुस्से में हेल घर लौटता है तो वह अपने बिस्तर पर अप्रत्याशित रूप से बंदर को पाता है। वह गुड़िया पर यह सब करने का आरोप लगाता है और घोषणा करता है कि वह अपने भाई बिल से नफरत करता है। गुस्से से अभिभूत होकर वह चाहता है कि बिल मर जाए और गुड़िया की चाबी घुमा देता है। उसी समय बिल घर पहुंचता है जब बंदर अपना ड्रम पीटना शुरू कर देता है। बिल फिर अपनी मां को रसोई में पकाते हुए पाता है, लेकिन उसके चेहरे से अप्रत्याशित रूप से खून बहता है, इससे पहले कि वह फर्श पर गिर जाए। बाद में वयस्क हेल बताता है कि डॉक्टर ने इसे बूमरैंग एन्यूरिज्म कहा था, एक ऐसी घटना जो 44 मिलियन लोगों में से एक में होती है। लेकिन हेल सच्चाई जानता है, यह शापित बंदर की वजह से है, जो जिसे चाहे मार सकता है। यह अनुरोध भी नहीं लेता है। लोइस के अंतिम संस्कार के बाद बच्चों को उनकी चाची इडा और चाचा चिप द्वारा गोद ले लिया जाता है, जो उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। उस रात कुछ सोचने के बाद हेल ने फैसला किया कि उसे गुड़िया से छुटकारा पाना चाहिए। वह उसे काटना शुरू कर देता है और उसमें से खून बहता देखकर भयभीत हो जाता है। लेकिन हेल नहीं रुकता। वह उसे लगातार काटता रहता है, लगातार उसे टुकड़ों में तोड़ता रहता है। वह अंत में अवशेषों को एक कचरे के थैले में डालता है और सुनिश्चित करता है कि हर टुकड़ा कचरा ट्रक द्वारा ले जाया जाए। अगले दिन अंकल चिप और आंटी इडा लड़कों को अपने नए घर में ले जाते हैं, जो बहुत दूर है। लेकिन उस रात बिल खिड़की के बाहर कुछ देखता है
और जांच करने जाता है। यहां वह यह जानकर चकित रह जाता है कि खौफनाक बंदर किसी तरह वहां पहुंच गया है। बिल हेल पर इसे लाने का आरोप लगाता है, लेकिन बाद वाला इससे इनकार करता है और बताता है कि उसने इसे कैसे टुकड़ों में काटा। वह कहता है कि गुड़िया शापित है और उनकी नानी और मां की मौत के लिए जिम्मेदार है। यह सुनने पर बिल सोचता है कि क्या अभिशाप उस व्यक्ति को मार देता है जो चाबी घुमाता है, और शायद उनकी मां ने ऐसा ही किया हो। हेल द्वारा ऐसा न करने की चेतावनी के बावजूद वह चाबी घुमाने का फैसला करता है। नतीजतन वे अपने चाचा को खो देते हैं, जो जंगल में शिकार करने गए थे। जब वह अपने स्लीपिंग बैग में थे, तब उन्हें 67 घोड़ों ने रौंद दिया था। घटना के बाद जुड़वां बच्चों को आखिरकार एहसास होता है कि इन सभी मौतों के पीछे बंदर का हाथ है, लेकिन यह जानते हुए कि वे इसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकते, वे इसे रोकने का फैसला करते हैं। वे इसे उसके डिब्बे में कसकर बांधते हैं और इसे एक परित्यक्त कुएं में फेंक देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यह दुःस्वप्न हमेशा के लिए पीछे छूट जाए। फिर दृश्य 25 साल बाद का है, जहां आंटी ईडा बिस्तर पर शांति से सो रही हैं। ठीक उसी समय वह अजीबोगरीब आवाजों से चौंक कर जाग जाती हैं। वह जांच करने के लिए बंदूक पकड़ती हैं और नीचे कुछ भी संदिग्ध नहीं पाती हैं, लेकिन जैसे ही वह ऊपर लौटती हैं, सीढ़ियां ढह जाती हैं। इससे उनके चेहरे में कई हुक धंस जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। इसलिए ईडा दर्द से हुक निकालती है। फिर वह शराब से अपने घाव साफ करती है, ठीक उसी समय जब हवा में गैस की तेज गंध भर जाती है, और इसलिए वह रसोई का निरीक्षण करती है। और फिर यह होता है, वह घर से बाहर भागती है, लेकिन बिक्री के लिए साइन के नुकीले सिरे से उन्हें चोट लग जाती है। दूसरी तरफ हम एक वयस्क हैल को देखते हैं, जो एक सुपरमार्केट में काम करता है। वह अपने बॉस के पास जाता है और जल्दी जाने की अनुमति मांगता है, यह समझाते हुए कि यह साल का एकमात्र सप्ताह है जब वह अपने बेटे को देख पाता है। यह सुनकर उसका बॉस सुझाव देता है कि उसकी पूर्व पत्नी एक भयानक व्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन हेल स्पष्ट करता है कि चीजों को इस तरह से रखना उसका अपना निर्णय था। इसके बाद हेल अपने बेटे को लेने जाता है, जहां वह अपनी पूर्व पत्नी और उसके नए प्रेमी टेड से मिलता है। वे उस पर अपने बेटे पीटी के लिए कभी मौजूद न होने का आरोप लगाते हैं, इसलिए टेड ने उसे कानूनी रूप से गोद लेने का फैसला किया है, और हेल कभी भी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। हेल का गुस्सा उबलता है और वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक गर्म बहस होती है। जल्द ही पीटी के आने से उनका काम बाधित हो जाता है। दूसरी ओर रिकी नाम का एक लड़का एक घर में पहुंचता है, जहां गैराज बिक्री हो रही है। वह जल्द ही एक खौफनाक बंदर गुड़िया के सामने आता है, और जिस क्षण वह उसे छूता है, उसके पिता के दर्शन उसके दिमाग में भर जाते हैं। बाद में रिकी अपनी मां को गुड़िया दिखाता है और कहता है कि यह उसे उसके पिता की याद दिलाती है। यह पता चलता है कि रिकी अपने पिता की तलाश में बेताब है, जो सालों पहले बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हमें यह भी पता चलता है कि रिकी को एक रहस्यमय आदमी ने काम पर रखा था, जो बंदर गुड़िया को खोजने के लिए कभी अपना घर नहीं छोड़ता। दूसरी ओर हैल और पीटी एक मोटल में रहते हैं, जहां यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। लड़का एक पारिवारिक वृक्ष परियोजना पर काम कर रहा है और हैल के परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन हैल झूठ बोलता है, दावा करता है कि वह इकलौता बच्चा है, और जब बातचीत उसकी दिवंगत मां की ओर मुड़ती है तो वह असहज हो जाता है। आधी रात के आसपास हैल को अचानक बिल का फोन आता है, जिसे उसने 10 सालों से नहीं देखा था और लगभग 5 सालों से बात नहीं की थी। हैल फोन लेने के लिए कमरे से बाहर जाता है और बिल उसे आंटी ईडा की मौत की खबर देता है। वह हैल को उसके घर जाने का निर्देश देता है और यह सुनिश्चित करता है कि बंदर वहां न हो, लेकिन यह हैल को परेशान करता है, क्योंकि वह पीटी के साथ समय बिताने का मौका नहीं गंवाना चाहता था। तभी हैल ने एक महिला को पूल में तैरने के लिए देखा, जबकि हम छत पर एक टूटे हुए कंप्रेसर को गिरने के बारे में देखते हैं, जो संभवतः पूल के पानी को करंट दे सकता है। और फिर यह होता है, यह महसूस करते हुए कि बंदर वापस आ गया है,
हैल पीटी को जगाने के लिए दौड़ता है और जोर देता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। वे कार में भागते हैं। अगली सुबह वे आंटी इडा के घर पहुंचते हैं, जहां बारबरा नाम की एक रियल्टर उनका स्वागत करती है। वह बताती है कि हेल के भाई ने कहा था कि वे आएंगे, और यह रहस्योद्घाटन पीट को बहुत परेशान करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पिता ने भाई होने के बारे में झूठ बोला था। इसके बाद बारबरा उन्हें घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि जब से आंटी इडा की मृत्यु हुई है, तब से शहर में चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। हर दिन कई लोग भयानक दुर्घटनाओं में मर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि उनकी मौतें कितनी दुखद और अनोखी हैं। जल्द ही बारबरा एक अटकी हुई अलमारी का दरवाजा खोलती है और हेल को लगता है कि कुछ होने वाला है, और फिर भी वह घटना घटित होती है। कुछ ही समय बाद पुलिस आती है और एक महिला अधिकारी हेल से घटना के बारे में पूछताछ करती है। वह उसे चेतावनी देती है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक वह शहर न छोड़े। बाद में हम पैरामेडिक्स को घर से बारबरा के अवशेष हटाते हुए देखते हैं, जबकि चीयर लीडर्स और छात्रों का एक समूह किसी कारण से जयकार करता हुआ दिखाई देता है। इस बीच हेल घर के अंदर है। वह बंदर की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर वह शहर की फोन निर्देशिका देखता है और मिसेस मंकी के अंतर्गत सूचीबद्ध एक नंबर पर ठोकर खाता है। वह उसे डायल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से बिल की आवाज सुनता है। बिल अपने वॉइसमेल में बताता है कि अगर कोई उसके विज्ञापन के जवाब में कॉल करता है तो उसे अपना प्रिय खिलौना बंदर मिल चुका है और उसे किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं है। यहां हेल को आखिरकार एहसास होता है कि उसका भाई नरसंहार के लिए जिम्मेदार है और जानबूझकर उसे यहां लाया है। फिर दृश्य 25 साल पहले के फ्लैशबैक में कट जाता है, बिल के नजरिए से। उसे एहसास हो गया था कि हेल ने ही चाबी घुमाई थी जिससे उनकी मां की मौत हो गई थी। बंदर को कुएं में फेंकने के बाद बिल अपने भाई से बदला लेने के लिए उसे एक बार फिर से लेने गया, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गुड़िया अब वहां नहीं थी और केवल चाबी बची थी। फिर भी उसे विश्वास था कि एक दिन वह वापस आ जाएगी और उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। एक दिन एक वयस्क बिल को एक फॉर्च्यून कुकी मिली जिस पर संदेश था, चाबी घुमाओ और देखो क्या होता है। उसके बाद उसे हर जगह शापित बंदर दिखाई देने लगा, जिसने उसके दिमाग को हिला दिया। हताश होकर उसने फिर अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें ड्रम बजाने वाली बंदर गुड़िया को खोजने की कोशिश की गई। वर्तमान में बिल बंदर की चाबी घुमाता है, उम्मीद करता है कि यह आखिरकार सही व्यक्ति को मार देगी, जिसका मतलब है उसका भाई। लेकिन गुड़िया एक मोड़ लेती है और इसके बजाय हेल के बॉस की मौत का कारण बनती है, जो अपने शापित सिगार से हिंसक रूप से घुट जाता है। इस समय रिकी बिल के घर के बाहर आता है और घबराहट में बताता है कि उसने बिल के भाई को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। वह यह भी दावा करता है कि वह उसे दिए गए $15 वापस करना चाहता है ताकि उसे बंदर की गुड़िया वापस मिल जाए। रिकी समझाता है कि गुड़िया उसे उसके पिता की याद दिलाती है, लेकिन बिल नाराज होकर उसे बेरहमी से खारिज कर देता है और उसे जाने का आदेश देता है। क्रोधित होकर रिकी घर वापस आता है और अपने पिता की पुलिस वर्दी पकड़ लेता है। फिर वह एक बंदूक उठाता है और गुड़िया को वापस पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ पीटी और हेल एक मोटल में पहुंचते हैं, जहां बाद वाला गुस्से में अपने भाई का नंबर डायल करता है। हेल का दावा है कि उसे पता है कि बिल के पास पहले से ही बंदर है, इसलिए बिल मांग करता है कि हेल पीटी को उसके पास लाए ताकि वह चाबी घुमा सके। बिल को संदेह है कि जो कोई भी चाबी घुमाएगा वह अगला शिकार नहीं होगा, और हेल से कहता है कि वह पीटी को चाबी घुमाने देगा ताकि वह सुरक्षित रहे। अन्यथा बिल बेरहमी से चाबी घुमाता रहेगा जब तक कि हेल मारा नहीं जाता, चाहे शहर में और कोई भी क्यों न मर जाए। जैसे जैसे स्थिति खराब होने लगती है, हेल पीटी को उसकी मां के पास छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन इससे केवल बहस होती है। पीटी अपने पिता पर उसकी परवाह न करने का आरोप लगाता है, जबकि हेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास बहुत सी बुरी चीजें हैं और वह उन्हें अपने बेटे को नहीं देना चाहता। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। यह रिकी निकलता है, जो एक पुलिस वाला होने का नाटक कर रहा है, और वह तुरंत उन पर बंदूक तानता है, मांग करता है कि वे उसके साथ चलें। कुछ ही देर बाद वे बिल के घर के सामने पहुंचते हैं, जहां रिकी पीटी को अंदर जाने और उसके लिए बंदर की गुड़िया लाने के लिए मजबूर करता है। रिकी उन दोनों को गोली मारने की धमकी देता है अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हेल पीटी से विनती करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह चाबी न घुमाए। फिर पीटी पिछले दरवाजे से घर में प्रवेश करता है और कई जालों को देखता है। हालांकि वह उनमें से किसी के झांसे में नहीं आता है और कुशलता से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। बाहर हेल रिकी से सवाल करना शुरू करता है, जो आखिरकार स्वीकार करता है कि वह पुलिस वाला नहीं है। अचानक दोनों को अपने सामने एक विशाल ततैया का घोंसला दिखाई देता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ पीटी अपने चाचा बिल से मिलता है, जो बंदर से अजीब तरह से बात कर रहा है। बिल उसे गुड़िया दिखाता है, यह समझाते हुए कि यह बचपन के दौरान उसका पसंदीदा खिलौना था। वह दावा करता है कि यह अब काम नहीं कर रहा है और पीटी से चाबियां घुमाकर इसे ठीक करने की विनती करता है। पीटी एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन उसके चाचा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह विरोध नहीं कर पाता।
वह अंततः अपने पिता की चेतावनी को अनदेखा करता है और चाबी घुमाता है। परिणाम स्वरूप बंदर जिंदा हो जाता है और भयानक तरीके से ड्रम बजाना शुरू कर देता है। उसी समय बाहर ततैया का घोंसला नीचे गिरने लगता है। दुर्भाग्य से रिकी गलती से घोंसले पर गोली चला देता है और फिर यह होता है, ततैया तुरंत रिकी के मुंह में घुस जाती है, जिससे उसकी हिंसक मौत हो जाती है। भयभीत हेल अपने बेटे को पुकारता है और जैसे ही बिल अपने भाई की आवाज सुनता है, उसे एहसास होता है कि उसकी योजना एक बार फिर विफल हो गई है। गुस्से में बिल बंदर को पकड़ लेता है और हेल को मारने के लिए उसे ड्रम बजाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन खौफनाक गुड़िया अचानक उस पर हावी हो जाती है और उसे दूर फेंक देती है। इस समय हेल पिछले दरवाजे से प्रवेश करता है और पीटी के साथ फिर से जुड़ जाता है। जल्द ही बिल ने देखा कि गुड़िया फिर से सक्रिय हो गई है, जो पागल उन्मत्त गति से ड्रम बजा रही है। जब संगीत आखिरकार बंद हो जाता है तो बिल बाहर देखता है और यह देखकर भयभीत हो जाता है कि बंदर का अभिशाप पूरे शहर में फैल गया है, जिससे कई दुर्घटनाएं हुई हैं और लोग सामूहिक रूप से मारे गए हैं। इसके बाद उसके ऊपर की छत गिर जाती है और मलबे में लाशें बिखर जाती हैं। हेल भी आता है और अपने भाई के किए पर क्रोधित होता है, लेकिन बिल पछतावे से अभिभूत होकर कबूल करता है कि वह केवल हेल को उसकी मां के साथ हुई घटना के लिए दंडित ईद की एक किरण दिखाई देती है। बंदर का हाथ अचानक आखिरी बार ड्रम से टकराता है, जिससे एक छिपा हुआ बम फंस जाता है, जो बिल के सिर की ओर एक बॉलिंग बॉल को फेंकता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। अगली सुबह पिता और पुत्र अपनी रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। जब वे शहर से बाहर निकलते हैं तो वे बंदर के उत्पात के भयानक परिणाम देखते हैं। जले हुए खंडहर, क्षत विक्षत शव और एक रात में बिखरी हुई दुनिया। इस चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित चीयर लीडर्स से भरी एक बस गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप मरने के 100 सबसे बुरे तरीकों में से एक और तरीका सामने आता है।